खुशियाँ नी आईया होइया वहलावे आज सब नचना है संग नचना वे। आई एम सो हैप्पी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई एम पीहू और मैं हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और आपकी वेल विशर। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मेरी जो मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेटेड मुझे जो पाथ दिखाया है उसकी वजह से मैं बहुत ही और मिराकल पाथ दिखाया है कि बहुत ही जल्दी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके पास लेकर आ रही हूँ और एक नई सीख, एक आपको नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक देने जाऊँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी अपनी तीनों एग्ज़ाम की जर्नी कि मैंने किस तरीके से उन एग्ज़ाम्स को मैनिफेस्ट किया। जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था वो भी पॉसिबल हुआ और मैंने अपनी तीनों एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मैनिफेस्ट की है। आज मैं जो जॉब कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हुई है, अदरवाइज़ शायद मैं कभी नहीं कर पाती। क्योंकि जो मिराकल मेरे साथ हुए हैं, जिस तरीके से मुझे ये जॉब प्राप्त हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप भी देखोगे तो सुनोगे इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि वाह सच में ये मिराकल है। क्योंकि जब शुरू में मैंने 2018 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए थे, लेकिन उस टाइम में बहुत नेगेटिव थी। हमेशा ये सोचती थी कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। इस वजह से मेरा रिज़ल्ट भी वैसा ही निकला कि मैं जब एग्ज़ाम दी तब तो मैं क्वालिफ़ाई हो गई थी, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें मैं डिसक्वालीफ़ाई हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा जो लाइफ थी वो ब्रस्ट हो गई थी। फिर से मैंने मतलब क्योंकि उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने ही लगी थी 18 में, मतलब कहीं ना कहीं टच में आया था मेरे कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा भी कुछ होता है। तो मैंने फिर से अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर उन चीज़ों पर फोकस करना किया जो पॉजिटिव है कि लाइक जो हो गया सो तो हो गया, अब मुझे और कुछ करना है, उसके लिए कैसे करना है। तो मेरे सामने फिर से एक और एग्ज़ाम आई जो ग्रेड थर्ड की थी और बहुत ही मिराकली उसको मैंने मैनिफेस्ट किया। आप मेरी जर्नी जानते हो कि मैंने कैसे किया है। सॉरी वो मेरे दूसरे चैनल पे थी, लेकिन हाँ अब मैं इस पर भी बताना चाहूँगी आपको कि एक था मेरा सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, कि मैंने ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट किया था। क्योंकि जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होती है आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है ग्रैटिट्यूड से कि आपकी लाइफ में जो भी है उन चीज़ों के लिए आप रोज़ यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। आप अपने गार्डन में चले जाएं, अपनी छत पर चले जाएं, अपने रूम में ही करें अगर आपको ज़्यादा वो लगता है तो। और जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताऊंगी कि हाँ यही फॉलो करना है तो इसी चीज़ को फॉलो करें। आपको जो उस टाइम लग रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहिए यूनिवर्स को, तो आप बिल्कुल कहें। उसके बाद मेडिटेशन डेली करना है, अपने आप को चार्ज करें जिससे आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे। ये दो चीज़ें की। उसके बाद डिक्लेरेशन कि मैंने डिक्लेयर किया था, एक्चुअल में मैंने अपने नंबर 120 लिखे थे लेकिन वो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुए। शुरुआत में मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दी तो सिर्फ 91 जो नंबर थे मेरे वो थे, लेकिन मैंने अपनी वाइब्रेशन को नहीं गिरने दिया। मैं वहाँ भी खुश थी, मैं वहाँ भी कृतज्ञ थी कि मुझे इतने नंबर तो आए हैं। और इस चीज़ से भी अगर यूनिवर्स मुझे जो मेरा एंड रिज़ल्ट था उस पर मेरा फोकस था कि मुझे ये जॉब मिलेगी ही। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे 7 नंबर इंक्रीज़ हुए और 97 के अप्रॉक्स चले गए। उससे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मैंने एग्ज़िट लिख के रखा था कि मुझे यहाँ पर 17 नंबर जो है 16 नंबर जो है वो मेरे इंक्रीज़ हुए हैं, तो वो मुझे हुए हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक मेन डिज़ायर हमने जो किया है कि लाइक मुझे शुरू में मैंने 120 का बनाया था कि मुझे ये नंबर होना, तो वो मुझे क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं हो पाया था कि जो इंसान पहले डिस्क्वालीफाई था वो अचानक से 120 नंबर कैसे लेके आ सकता है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था उस चीज़ पर। जब तक जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर विश्वास नहीं करोगे तो वो एग्जिट चीज़ आपको मैनिफेस्ट नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर था कि यूनिवर्स कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे मेरे साथ, और वही हुआ कि एंड द लास्ट में मुझे जो मेरा एंड रिज़ल्ट मिलना था वो मिला। फिर
जो नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर बढ़े, जो मैंने एक प्रेयर लिखी थी उस प्रेयर के थ्रू वो नंबर मुझे मैनिफेस्ट हुए। फिर मैं और ज़्यादा खुश हो गई, हाई वाइब्रेशन में आ गई कि हाँ जो मैंने लिखा वो एग्जिट हुआ। फिर उसके बाद मेरा ये था कि भैया इसमें भी सिलेक्शन होगा। तो जो मेरा गेस्ट का सर्टिफिकेट बनना था, क्योंकि मैं गेस्ट टीचर के रूप में पहले काम करती थी और उसका मुझे बेनिफिट मिला कि जो नामुमकिन था कि मेरा सर्टिफिकेट बन ही नहीं रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके लिए भी मैंने वो सेम प्रेयर को यूज़ किया और उस प्रेयर के थ्रू मुझे वो वाली चीज़ें एग्जिट मिली। तो इस तरीके से जो मेरी ग्रेड 3 की जर्नी थी कि आज मैं इस जॉब को कर रही हूँ। फिर सेकंड आया मेरा ग्रेड फर्स्ट का, जिसकी वजह से मैंने अपना सेकंड फर्स्ट चैनल जो था वो छोड़ दिया था कि मुझे यूनिवर्स से जानना था कि पहले मुझे क्या करना है। तो मुझे इंट्यूशन आई थी कि मुझे अपना जो ड्रीम है, जो मैंने लिख रखे हैं कि मुझे इस चीज़ को करना है, तो पहले उस पर फोकस देना है, उसके बाद मैं यूट्यूब में बाद में भी काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी एंड मैंने ग्रेड 1 की तैयारी की उसमें, और उसमें भी यही हुआ मेरा कि मतलब एक जो था, बिल्कुल आप ये मान सकते हो कि कोई उम्मीद नहीं कि हाँ जैसे कोई चीज़ लगती है ना कि हमें बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है, तो वही वाली चीज़ की मैनिफेस्ट हो के भी नहीं हुई। मतलब उसमें भी वो चीज़ें कि एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई होने के बाद फिर क्वालिफाई हुई हूँ मैं। सेकंड मेडिकल ही हुआ मेरा उसमें कि जो एग्ज़ाम थी उसमें मैं जब मैंने नंबर दी तो बहुत ही कम वो हुए मेरे, और कुछ नंबर से मैं रह गई थी। और फिर जब मेरा नॉर्मलाइजेशन हो गया या फिर सेकंड एग्ज़ाम जब हुई मेरी, मुझे उसे अपीयर होना मतलब अलाउ हुआ, और मैंने जब सेकंड एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम थी वो दिया और उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया और बहुत ही अच्छे नंबर से हुआ है। और उसके बाद वो मैनिफेस्ट हुई ग्रेड 1 वाला। फिर मैंने एमपी सेट का अपना जो रूटीन बनाया था कि मुझे एमपी सेट भी क्लियर करना है, कि मतलब मैं जो भी एग्ज़ाम दे रही हूँ वो मुझे क्लियर होना चाहिए, मेरा ये एटीट्यूड बन गया। तो जब मैंने एमपी सेट का एग्ज़ाम दिया उसका भी मैंने 1 मंथ ही उसका जो तैयारी थी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन या कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे सिर्फ 1 मंथ का ही हर एग्ज़ाम में तैयारी करने का मौका मिला, जिससे कि मेरा जो मेन डिज़ायर था कि मुझे उस चीज़ को क्वालिफाई करना है, रैंक में लाना यूनिवर्स का काम है, तो वो क्वालिफाई मुझे हुए। और इस चीज़ में मैं बहुत खुश हुई कि जो चीज़ें मेरे सामने ऐसी थी कि लाइक नहीं हो सकता, वो चीज़ें भी एट द लास्ट टाइम पे मैनिफेस्ट हुई है। मतलब ये है मेरा कि अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यार ये नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपका फेथ है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, तो फिर सारी सिचुएशन बदल जाती है, जो मेरे साथ हुआ कि मैं क्वालिफाई होके भी फिर से क्वालिफाई हो गई, फिर से मुझे सेकेंड एग्ज़ाम अपीयर होने को मिला और मैं उसमें क्वालिफाई हुई। और जो मेरा सेट का एग्ज़ाम था जिसमें मैंने बहुत कम तैयारी की थी, उसमें भी मैंने जैसा सोचा कि मैं जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन उसमें लगा के आ रही हूँ, मैं उसमें क्वालिफाई हूँ, इसमें इतने नंबर इतने, तो वो क्वालिफाइंग नंबर मुझे मिल गए। तो सेट का एग्ज़ाम लोग बहुत बहुत साल तक कोशिश करते हैं, उसके बाद उनका क्लियर होता है, और मेरा ओनली 1 मंथ में, कि मैंने 1 मंथ पढ़ा, जो मेन मुझे जितना टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग। और एक बात और ये थी कि बहुत सारे के मन में ये भी रहता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हम अफर्मेशन मेडिटेशन इनसे करें तो ही काम चल जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपना एक्शन लेना ही होगा, लेकिन एक्शन आपको यूनिवर्स के थ्रू लेना होगा कि जो वो आपको दिखाते जा रहे हैं, जो चीज़ वो आपको बताते जा रहे हैं, वैसे आप एक्शन लेते रहे। क्योंकि मेरे साथ भी सेम यही हुआ, जब मैं ग्रैटिट्यूड करती थी, मेडिटेशन करती थी, डिक्लेरेशन किया, अफर्मेशन की, उसके लिए कुछ टेक्निक लगाई मैंने उसके लिए, और फिर उसके बाद मुझे यूनिवर्स दिखाते गए वो पाथ कि आपको यहाँ से पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, ये सारी चीज़ें देखना है, करना है। तो मैं उसको फॉलो करती गई और उन चीज़ों के और चलती गई, और मैंने इस बीच अपनी वाइब्रेशन को कभी भी गिरने नहीं दिया कि लाइक ऐसा हो गया है कि मैं इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हूँ तो अब क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था कि यूनिवर्स आप उस चीज़ को करके ही रहेंगे, जो मैंने मांगा है वो चीज़ मुझे मिलकर ही रहेंगी, और एंड द लास्ट वो चीज़ मुझे मिली। तो ये थी जर्नी मेरी, जो मेरी
एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, और मैं कहूँगी कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि जहाँ इम्पॉसिबल था उसे यूनिवर्स ने पॉसिबल कर दिखाया। ये मेरे लिए किसी मिराकल से कम नहीं है। तो अगर आप भी इस तरीके से करेंगे फैथ के साथ, तो आपके साथ भी वही चीज़ें होंगी जो मेरे साथ हुई है। तो आपको बीच में कहीं घबराना नहीं है। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही है, तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको अपना फेथ रखना है, और आप जो चीज़ें अपना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली करते रहें, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। तो थैंक यू सो मच।